नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। इस बार का जो चुनाव है बड़ा रोमांचक तरीके से चुनाव हो रहा है। बीटेक, एमटेक, एमफिल, पीएचडी, जेएनयू पास आउट जो लोग हैं वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पता नहीं क्या है इस बार चुनाव में, क्यों इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एक युवा प्रत्याशी है, सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं और एमसीए किए हुए हैं, कई नौकरी भी कर चुके हैं, कंप्यूटर के अच्छे जानकार हैं। उनसे ही बात करेंगे कि आखिर इतना कुछ रहने के बाद आखिर फिर ये चुनाव काहे लड़ रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। ग्राम कचहरी सुखासन से हम आते हैं और हम सरपंच के उम्मीदवार 2021 चुनाव के हैं। सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं जी। जैसा कि हमको जानकारी है, कंप्यूटर के अच्छे जानकार हैं, कई पदों पे रहे भी हैं जी। और फिर क्या लगा कि हम चुनाव लड़ें, कोई नौकरी जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। मैं जिला निबंधन सह परामर्श डीआरसीसी ऑफिस में आईटी मैनेजर का जॉब कर चुका हूं और कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट भी चला चुका हूं। इस पद सरपंच पद पे मेरे यहाँ 2 दशक से रहा। मेरी माताजी है जो है वो सरपंच रही है 2011 से 2016 के वर्ष में, और 2016 से अब तक। 2018 में मेरी माँ पद पे रहते हुए उनका देहांत हो गया और उनका जो काम करने का ढंग और नज़रिया और लोगों के प्रति सेवा और सम्मान था, उनका जो सेवा करने की भावना थी, वो देख के मुझे लगा कि जब मेरी माँ गुजर गई तो उनके ये अधूरे काम को, जो वो पद पे रहते हुए अधूरा उनका जो वर्ष 2018 में देहांत हो गया, तब से फिर हम उन काम को करते आ रहे हैं और हमारे पिताजी के मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि इस काम को अब आगे बढ़ाया जाए। तो फिर मेरे मन में आया कि अब जो है एक युवा को भी, पढ़े लिखे युवा को भी अब ये गांव में लोगों की सेवा के लिए आना चाहिए। और जो ये विधिक मतलब जो है नियम कानून के तहत ये पद आता है, इनमें कोई योजनाएं और कुछ भी नहीं है, फिर भी एक सिर्फ सेवा की भावना से हम आए हैं ताकि हम जन जन तक इस ग्राम कचहरी का जो द्वारा, जो कारण के गांव में ज़मीनी विवाद कुछ ज़्यादा होता है। अच्छा। जो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से थानाओं के चक्कर लोगों को लगाना पड़ता है। थाना न्यायालय के चक्कर में लोग घिस पिट के मतलब परेशान हो जाते हैं। अगर उनको वो लाभ ग्राम कचहरी से मिले तो फिर वो थाना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, उनको गलत पैसा कहीं भी घूस या रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी सोच के साथ हम यहाँ आए हैं कि जो ग्राम कचहरी मेरी माँ ने स्थापित की थी 2011 में, जिसका संचालन 2018 तक हुआ, वो वहाँ आके रुक गया। मेरी माँ की मृत्यु के बाद वो रुक गया। अब हम चाहते हैं कि उसको और अच्छे ढंग से उस ग्राम कचहरी को स्थापित करके सही ढंग से सुचारू रूप से चलाए। यानी माँ के सपने को साकार करने के लिए आप आगे आए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा। इसीलिए हम इस अपने नौकरी को छोड़ के हम ग्राम कचहरी सरपंच पद से चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों ने बहुत ही विश्वास दिलाया और लोगों का कहना है कि जो पढ़े लिखे युवा अगर इसमें आए तो उनसे ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी का और भी विकास होगा। तो ये बताइए, मम्मी आपकी इंतकाल कर गई, आप उनके सपनों को साकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नौकरी भी रिज़ाइन कर दिए, छोड़ दिए, आईटी वगैरह में भी रहे, मतलब क्या लगा, क्या मतलब सोच लिए कि नौकरी को त्याग दिए, समाज सेवा में आप को लेकर उसको आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि हम ये कह दिए कि जो मेरी माँ क्योंकि लोगों का जो आना जाना लगा रहा, 10 साल मेरी माँ यहाँ पे सरपंच रही, लोगों के जो उनके लोगों का जो सम्मान उनके प्रति था, वो सम्मान वो भावना देख के हमको लगा कि नहीं, जो माँ का अधूरा सपना है, जो पद पे रहते हुए वो गुजर गई, उस काम को हम पूरा करें। आगे हम उस समाज के सेवा के लिए हम आगे आए हैं। हमें अच्छी सैलरी मिल रही थी उस जॉब में, हम उसको छोड़ दिए। पैसे की कोई लालच लोभ नहीं, हम सिर्फ सेवा की भावना से आए हैं और हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम उस भावना को साकार करेंगे, लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। और जैसे कि सरपंच का कार्य दायित्व होता है ग्राम कचहरी का संचालन, मेरे यहाँ 2011 में ही हो चुका था मेरी माँ के द्वारा। अब मैं चाहता हूँ कि उसको और अच्छे ढंग से उसको आगे संचालन बेहतर ढंग से करें। और छोटे छोटे मामलों में लोग थाना के चक्कर लगाते हैं, हम वो छोटे छोटे मामला को ज़मीनी स्तर पे आपसी समझौता के तहत, सौहार्दपूर्ण के तहत हम उसको समझौता करा दे, ताकि वो किसी भी केस में मुकदमा में नहीं जाए, ताकि उनका जो है पैसे जो है पानी की तरफ बह रहा है, लोग परेशान हैं। हर आपस में कहने का मतलब कि आपस में हम लोग सुलह कर दें, घर की बात। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि छोटे छोटे मुकदमा के लिए लोग थाना चल जाते हैं। मैं उनसे भी अब आग्रह करूँगा आपके माध्यम से अपनी जनता को कि छोटे छोटे मुद्दे के लेकर आप थाना या न्यायालय चक्कर नहीं लगाए, आप सही उम्मीदवार चुने जो आपके बीच रह के आपके इस मसले को, इस मामला और छोटे छोटे मामलों को पंचायत स्तर से निपटारा कर दिया जाए। हम ऐसे उम्मीदवार को चुनने की अपील करते हैं जनता से कि शिक्षित उम्मीदवार को चुने
और मेरा मानना है कि हम इसलिए इस फील्ड में आए हैं नौकरी छोड़ के। जी, मतलब इसको बेहतर करेंगे। पिताजी हैं वो हमेशा एक फ़ोन अगर पब्लिक कहीं भी रात के 12 बजे भी कर दे तो लोग वहाँ पे हमारे पिताजी उपस्थित होते हैं, हम उनके साथ साथ हम भी रहते हैं। वो यही सब चीज़ देखते हुए हमें भी लगा कि नहीं, हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, लोगों के सेवा में आना चाहिए, इसीलिए हम आए। हमको एक बात समझ नहीं आ रहा है, लोग नौकरी के लिए जो है पैसा कमाने के लिए बेताब रहते हैं, परेशान रहते हैं। हालांकि अभी का जो वक्त चल रहा है तो ऐसे में तो और भी परेशान रहते हैं, लेकिन नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ना मतलब नहीं आपको लगता है अटपटा सा? जी बिल्कुल लगता है। हर लोगों का एक ना एक सपना होता है, नौकरी करना, पढ़ना लिखना, कामयाब होना, पैसे कमाना। हम भी पढ़े लिखे, हम भी नौकरी किए, पैसे भी कमाए, और फिर अब हमको लगता है कि जैसे जब से मेरी माँ पद पे रहते गुजर गई ना, वो मेरे दिल में आके लगा कि नहीं, ये अधूरा रह गया, वो उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया, उनके सपने को ये पूरा करना है। आज 2 अक्टूबर के दिन आप लोग आए हैं, गांधी जयंती के दिन। गांधी जी का सपना था कि ज़मीनी स्तर पर ग्राम कचहरी का स्थापना हो। बिल्कुल, समझ गए। तो बहुत ही अच्छे दिन पे आए, अच्छे दिवस पे आए हैं। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा और आखिरी मुद्दा है कि ज़मीनी स्तर पर ग्राम कचहरी को अच्छे ढंग से उतारना, लोगों को बेहतर ढंग से उतारना, न्याय मिल सके लोगों को। ठीक है, इसीलिए हम जैसा कि देख पा रहे हैं, आप युवा हैं, युवाओं की सोच को लेकर जो है ख़ास करके इस मामले को कहाँ तक लेके जाएंगे? अक्सर युवा मारपीट गांव में हो गया, ज़मीनी विवाद हो गया, तो उनको क्या संदेश? जी बिल्कुल, आज युवा जो है आप देख रहे होंगे कि युवाओं को इस चीज़ से बिल्कुल अब दिलचस्पी नहीं रहा है। जैसे कि ये राजनीति से बड़े बुजुर्ग मतलब उस पर डिसाइड कर दिया, और हमारे जो युवा हैं अक्सर देख रहे हैं अब वो नशे की लत में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जो मेरा मतलब मेरे नज़रिया से हम देख रहे हैं। बिल्कुल जी, तो मेरा कहना है, सब युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि अब वो दिलचस्पी ले, एक अच्छे उम्मीदवार, एक नया उम्मीदवार, एक युवा चेहरा चुने, ताकि समाज का भलाई हो सके। जब अगर कहीं हमें जाना होगा, हम युवा हैं, हम अभी नया जोश के साथ हम आए हैं, ताकि युवाओं को भी एक नशा मुक्त कर सके। हम अपने ग्राम पंचायत को नशा मुक्त का भी करना चाहते हैं। क्योंकि आज अभी के दौर में ये कोरेक्स जो है बहुत ज़्यादा स्तर पे बढ़ चुका है, तो हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म कर सके। इसी सब सोच के साथ हम आए हैं कि ताकि युवाओं को भी साथ लेके चल सके, उनके कदम से कदम मिला के चल सके, बड़े बुजुर्ग के मार्गदर्शन में कर सके, चल सके। इसीलिए मतलब तमाम जो चीज़ों को आप देखें पहले बारीकी से, उसके बाद लगा कि नहीं, नौकरी छोड़ के हम अपने गांव के लिए, समाज के लिए, अपने पंचायत के विकास को लेकर आगे आए हैं और उसको बेहतर। मेरा पहला बिल्कुल मेरा यही मानना है, यही मेरी प्राथमिकता भी है कि मैं समाज के हित के लिए काम करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ के आया हूँ। मैं नौकरी से रिजाइन करके आया हूँ। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं इस पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ, ताकि मैं लोगों के, देखिए पैसा हर कोई कमाता है, हर किसी का योगदान है। अगर पैसा नौकरी ही चाहता तो कोई भगत सिंह नहीं बन सकता था, ना कोई चंद्रशेखर आज़ाद बन सकता था। तो पैसा हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपना जन की सेवा करना जानते हैं, और इसी के साथ हम आए हैं ताकि लोगों की सेवा कर सके, भलाई कर सके। अच्छा, ये बताइए कि आप जो जा रहे हैं पंचायत वोट मांगने के लिए, लोगों से बात कर रहे हैं, उनका क्या कहना है आपके प्रति? वो सभी हमारे प्रति पॉजिटिव है, बहुत ही सराह रहे हैं। उनका कहना है कि हाँ, पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए, और उन लोग के ही कहने पे, जनता के अपील पे हम आए, अपना आगे बढ़ के आए हैं इसमें उम्मीदवारी देने। तो हमारा मानना है, हम जनता से अपील भी करते हैं कि एक बार मौका दे युवा उम्मीदवार को, शिक्षित उम्मीदवार को, ताकि मैं उनके सपने को साकार कर सकूं, ग्राम कचहरी को स्थापित कर सकूं, छोटे छोटे मामलों को, ज़मीनी मामलों को मैं यहीं पे पंचायत स्तर पे ही निपटारा कर सकूं। मेरा यह सुखासन ग्राम कचहरी के जनता से अपील है। क्या नाम बताएं? मोहम्मद सलमान, सरपंच उम्मीदवार। मोहम्मद सलमान है, सरपंच के उम्मीदवार हैं। जैसा कि बता रहे थे कि इसकी मम्मी इससे पहले जो सरपंच के पद पे थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि मम्मी का इंतकाल हो गया, लेकिन बेटे उनके सपनों को साकार करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, ताकि इनकी मम्मी जो काम की उसको बेहतर तरीके से और भी कैसे बेहतर हो सके, उसको करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और इन्होंने, सबसे ख़ास बात है कि नौकरी करते हुए इन्होंने नौकरी को रिजाइन कर दिए, और जो है सरपंच का जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, और जो कुछ भी बेहतर होगा हम उसको करने के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। खैर, खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।